रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही वसल्लम। अज़ीज़ान ग्रामी कदर, कल की वीडियो के अंदर मैंने आपकी खिदमत के अंदर जो यूनानी तिब की जो कदीम मेडिसन थी उनका तकाबुल जो है वो कानून मफरद अज़ा के असाब के साथ आपकी खिदमत के अंदर रखा था, यानी कि मिजाज मैंने आपके खिदमत के अंदर ज़िक्र किया था। तो आज मैं जो गैसेस वगैरह होती हैं तो इनका जो मिजाज है वो आपकी खिदमत के अंदर मैं बानظریہ मफरद अज़ा आपकी खिदमत के अंदर जो है वो पेश करना चाहता हूँ। तो हज़रात ग्रामी कदर, इनमें से जो 3 गैसें हैं, एक गैस जो होती है उसको कहते हैं हाइड्रोजन गैस, और दूसरी गैस जो होती है उसको कहते हैं कार्बन गैस, और तीसरी गैस जो होती है उसको हम बोलते हैं कि ये ऑक्सीजन गैस। तो इनका तकाबुल जो है वो नज़रिया मफरद के साथ हम जो है वो मैच करना चाहते हैं। तो जो हाइड्रोजन गैस होती है तो ये तरीक़ी अमल होती है और ये असाबी होती है, और इसी तरह जो कार्बन गैस होती है ये खुश्की की हामल होती है और ये उजलाती होती है, और जो ऑक्सीजन गैस होती है तो ये गर्मी की इद्दत की हामल होती है और ये गुद्दी अलबत्ता गैस होती है। तो हज़रात ग्रामी कदर, अब आप ऐसे समझ लें कि ये जो हाइड्रोजन गैस होती है कि ये तरीक़े अमल होती है। जब कोई शख्स तरी वाली ज़्यादा चीज़ें अशिया वगैरह जो है वो इस्तेमाल करता है तो फिर उसके अंदर जो रतूबात वगैरह होती है वो बढ़ जाती है, और रतूबत के बढ़ने की वजह से अगर वो इलाज नहीं करवाता तो फिर अब उसके अंदर अल्कली जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, वो अल्कलाइन का मरीज़ जो है वो हो जाता है, और मुख्तलिफ़ अमराज जो हैं वो ताफ़न की वजह से, अफूनत की वजह से फिर वो उसके अंदर जन्म लेती हैं। तो हज़रात ग्रामी कदर, अब यानी कि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस जो है वो गालिब आना शुरू हो गई है। तो इस हाइड्रोजन जो गैस होती है, चूँकि ये तरीक़ी अमल होती है तो इसका मिजाज जो होता है वो भी असाबी होता है, और इसका हम जब इलाज करेंगे तो हम वहाँ अब कार्बन को लेकर आएंगे। कार्बन वाली जो अशिया हैं वो हम ऐसे मरीज़ को इस्तेमाल कराएंगे तो अल्लाह ताला के फजल व करम से ऐसा मरीज़ जो है वो बड़ी जल्दी रिकवर होना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह अगर कोई शख्स खट्टी चीज़ें और सरद चीज़ें जैसे जामुन होता है, या अलबत्ता अंगूर जो तुरश होता है, या माल्टा तुरश होता है, या इसी तरह अगर कोई सेब जो है खट्टा तुरश खाता है कच्चा, या आलू गोभी खाता है, या इसी तरह मटर लेता है, ज़्यादा आलू मटर ले लेता है, तो इन चीज़ों का जब वो कसरत के साथ इस्तेमाल करता है तो होता ये है कि अब उसके अंदर जो सर्दी और खुश्की जो है वो गालिब आ जाती है, यानी सोदा जो है वो गालिब आ जाता है, एसिड जो है उसके अंदर ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है। तो अब होता ये है कि अब उसके कार्बन जो है, कार्बन की गैस जो है वो बढ़ जाती है। क्यों बढ़ी है? तो ये खुश्की की बिना पर बढ़ी है, क्योंकि जितनी भी तुरश चीज़ें होती हैं इनके अंदर सर्दी और खुश्की पाई जाती है। तो अब उसके अंदर हमने ये इस कार्बन को कम करना है। जब हम इस कार्बन को कम करने के लिए उसका इलाज करेंगे तो हम उसको अलबत्ता ऑक्सीजन वाली जो है ना मेडिसन वो इस्तेमाल करवाएंगे। मिसाल के तौर पर हम उसको टेंडे इस्तेमाल करवाएंगे, कद्दू इस्तेमाल करवाएंगे, पेठा इस्तेमाल करवाएंगे, मोंगरे इस्तेमाल करवाएंगे, मरूद खिलाएंगे,
तो खरबूजा इस्तेमाल करवाएंगे। और इस तरह की चीज़ें जब हम देंगे उसको, यानी कि ऑक्सीजन को, हाँ जी, मतलब पैदा करने वाली, तो अब उसका जो कार्बन के अमराज हैं वो अलबत्ता बड़ी जल्दी रिकवर हो जाएंगे। अब तीसरे नंबर पर आप ऐसे याद करें कि जब कोई आदमी जो है वो ज़्यादा गर्म और खुश्क चीज़ें इस्तेमाल करनी शुरू कर देता है, तो उसकी वजह से उसके अंदर जो सफरा जो होता है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है। और उस स्टोर होने की बिना पर अब जो ऑक्सीजन गैस जो होती है वो गालिब आ जाती है, उसकी ज़्यादती हो जाती है। अब उसको हम कम करने के लिए अलबत्ता हम उसको असाबी जो, यानी कि हाइड्रोजन वाली जो अग़ज़िया वगैरह हैं, वो हम उसको इस्तेमाल करवाएंगे। तो अल्लाह ताला के फजल व करम से वो जो है सफरा से अल्हम्दुलिल्लाह वो बाहर आ जाएगा। यानी कि जो ऑक्सीजन गैस की जो ज़्यादती हो चुकी है उसके वजूद के अंदर, उसको बेचैनी होती है, पेशाब जो है उसको जलन के साथ आता है। तो अल्लाह ताला के फजल व करम से अब फ़ौरन जब हम उसके अंदर ये हाइड्रोजन गैस वाली चीज़ें पैदा करेंगे या इस तरह की जो मतलब हम डाइट उसको देंगे, तो इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला ऐसा मरीज़ जो है वो बड़ी जल्दी रिकवर हो जाता है। तो हज़रात गिरामी क़दर, ये एक तकाबुल था गैसज़ का, जो मैंने बानज़रिया मफरद आपकी खिदमत के अंदर पेश किया है। और ये एक समझने वाली चीज़ है उन दोस्तों के लिए, उन साथियों के लिए जो अभी इन मराहल से गुज़र रहे हैं, जो कि तिब के अभी तालिब इल्म हैं, नए हैं और तिब को वो समझ रहे हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को ये नाफ़े इल्म जो है अल्लाह ताला इससे उनको नफ़ा अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला मुसलमानों को सेहत आजला व कामला अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला मेरी इस सही को अल्लाह ताला अपनी पाक बारगाह के अंदर शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।